बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तलाक के सिलसिले में एक मसला पूछा गया है। साहिल कहता है कि मैंने अपने भाई के सामने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक़ें एक साथ दे दी। उस वक्त मेरी ज़ौजा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो जब हमने ये मसला पूछने के लिए किसी से वजाहत चाही तो उन्होंने कहा कि चूँकि आपकी ज़ौजा वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसी तरह तलाक़ देते हुए वहाँ 2 गवाह मौजूद नहीं थे, तो इन 2 वजूहात की बुनियाद पर आपकी तलाक़ नहीं हुई है। तो अब ये हमसे पूछते हैं कि क्या ये जो हमें मसला बताया गया है ये सही है या नहीं। तो देखिए, तलाक़ के इस मसले के सिलसिले में आपको जिसने भी गाइड किया है बिल्कुल गलत गाइड किया है, खिलाफ शरअ गाइड किया है। ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन रखें कि तलाक़ का ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला ने ये मुकम्मल तौर पर इख्तियार मर्द के सुपुर्द कर दिया है। मर्द अब अपने इस इख्तियार को जिस भी अंदाज़ में इस्तेमाल करेगा तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। चाहे वो खुशी से तलाक़ दे, गमज़दा होकर तलाक़ दे, गुस्से में आकर तलाक़ दे, यूँ ही किसी के डर की वजह से तलाक़ दे देता है या किसी के कहने की वजह से अपनी ज़ौजा को तलाक़ दे देता है, यूँ ही वो अपने भाई के सामने तलाक़ दे, ज़ौजा सामने हो तलाक़ दे या ना सामने हो तो तलाक़ दे। तन्हाई में भी अगर कोई शख्स तन्हा बैठा है और कहता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दी, तो भी उलमा कराम फरमाते हैं तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। तो तलाक़ का ऐसा सिलसिला है कि मर्द जिस भी तरह इसको इख्तियार करेगा, जैसे भी तलाक़ देगा, तलाक़ वाक़ई हो जाती है। लिहाजा यहाँ पर यह कहना कि चूँकि ज़ौजा वहाँ पर मौजूद नहीं थी तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल याद रखें कि तलाक़ के वाक़ई होने के सिलसिले में ज़ौजा का वहाँ पर मौजूद होना ये कोई शर्त नहीं रखा गया है। लिहाजा वो मौजूद नहीं भी है तो भी तलाक़ देंगे तो बिल्कुल तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह उनका ये कहना कि चूँकि वहाँ पर 2 गवाह मौजूद नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अपने भाई के सामने तलाक़ दी, तो इस वजह से भी तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। जिस तरह ज़ौजा का वहाँ मौजूद होना शर्त नहीं है, इस तरह तलाक़ के वाक़ई होने के सिलसिले में 2 गवाहों का मौजूद होना भी कोई शर्त नहीं है। देखें, कुरान करीम में ये हुक्म ज़रूर मौजूद है कि जब तुम तलाक़ देना चाहो तो गवाहों के सामने तलाक़ दो, लेकिन याद रहे कि ये हुक्म कोई फ़र्ज़ नहीं है, यानी हुक्म वजूबी हुक्म नहीं है, लाजिम करने के लिए नहीं आया गया। ये इस्तेहबाबी हुक्म है, यानी बेहतर है कि कोई शख्स तलाक़ देना चाहे तो गवाहों के सामने तलाक़ दे। लेकिन अगर बिलफर्ज़ किसी ने गवाहों के सामने तलाक़ नहीं दी तो क्या तलाक़ नहीं होगी? बिल्कुल तलाक़ हो जाएगी। तो ये इश्तिबाह पैदा ना हो कि कुरान करीम में तो हुक्म मौजूद है, वो हुक्म इस्तेहबाबी है। तो लिहाजा खुलासा ये है कि बीवी मौजूद ना हो तो भी तलाक़ हो जाएगी, 2 गवाह मौजूद ना हो, कोई शख्स हत्ता के तन्हाई में भी तलाक़ दे तो बिल्कुल तलाक़ वाक़ई हो जाती है। लिहाजा इन्होंने जो 3 तलाक़ें दी हैं वो बिल्कुल वाक़ई हो चुकी हैं। अब बगैर हलाला के वो औरत इनके निकाह में वापस नहीं आ सकती है। मैं अवामुन नास से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी इस तरह का निकाह का या तलाक़ का सेंसिटिव मसला हो तो ऐसा नहीं कि हर सामने नज़र आने वाले मौलवी साहब से आप पूछ लें, ज़रूर इसके लिए किसी अथेंटिक मुस्तनद आलिम मुफ्ती का इंतखाब करें ताकि ये हलाल व हराम के मसाइल हैं, इसमें सही तरह से आपको वजाहत मिल सके। दलाइल मुलाहज़ा करना चाहते हैं तो फतवा रज़विया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 160 पे आपको इसकी दलील ज़रूर नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मसला समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।